आज की खबरें जान लेते हैं विस्तार से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और 75 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए आज की बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था वह अब खत्म हुआ और आखिरकार उनके लिए खुशखबरी सामने आई है। यही कारण है कि यह वीडियो हर कर्मचारी और हर पेंशनर के लिए काफी अहम रहने वाला है, इसीलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। आज की इस रिपोर्ट में हम कई बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेशन रिकवरी और रेस्टोरेशन के नियमों की। फिर जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग को आखिरकार क्यों टाला जा रहा है। इसके बाद 1 सितंबर से लागू हुए नए बदलावों को विस्तार से समझेंगे। 18 महीने के एरियर को लेकर संगठनों की अहम बैठक पर भी नजर डालेंगे। फिर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से जुड़ी खुशखबरी पर चर्चा करेंगे और अंत में पेंशन अदालत के आयोजन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अब सबसे पहले कम्यूटेशन रिकवरी और रेस्टोरेशन पर बात करते हैं। सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नियम 1981 के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का कम्यूटेशन 15 वर्ष बाद बहाल होता है। इसका सीधा मतलब है कि 15 वर्षों तक हर महीने पेंशन से कटौती होती है और उसके बाद पूरी पेंशन वापस मिलने लगती है। लेकिन यहां एक बड़ी विसंगति सामने आती है। केरल सरकार केवल 12 वर्षों में ही रिकवरी समाप्त कर देती है। गुजरात सरकार 13 वर्षों में रिकवरी खत्म कर पेंशन बहाल कर देती है, जबकि केंद्र सरकार अब भी 15 वर्षों तक रिकवरी करती है और उसके बाद ही राहत देती है। यह सवाल उठता है कि जब ब्याज दर पूरे देश में समान है तो केंद्र और राज्यों में अलग अलग नियम क्यों लागू हैं। 5वें वेतन आयोग ने 12 वर्षों के बाद रिकवरी समाप्त करने की सिफारिश भी की थी, लेकिन यह मामला कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, मगर अभी तक कोई ठोस आदेश नहीं आया है। यही कारण है कि लाखों पेंशनर्स आज भी इस विसंगति का सामना कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं 8वें वेतन आयोग की। जनवरी 2025 में सरकार ने इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन अब 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और आयोग का गठन अब तक नहीं हो पाया है। यह मुद्दा उठाया गया था। सरकार ने जवाब दिया कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और राज्यों से इनपुट मांगे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि पे कमीशन तो केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होता है, तो राज्यों से इनपुट क्यों मांगे जा रहे हैं? क्या इस बार राज्य कर्मचारियों को भी इसमें शामिल करने की योजना है या फिर इसके पीछे वास्तविक वजह है सरकार पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार? हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आयोग का गठन देर से हो, लाभ 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा। मान लीजिए आयोग 1 जनवरी 2027 को आता है तो भी पूरे 1 वर्ष का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल जाएगा। अब चर्चा करते हैं 1 सितंबर से लागू हुए बदलावों की। इस तारीख से एलपीजी सिलेंडर की नई दरें लागू हो गई हैं। सितंबर महीने में बैंकों की 15 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं। पोस्ट ऑफिस की सेवाओं में भी बदलाव हुआ है। अब रजिस्टर्ड पोस्ट की सुविधा समाप्त कर दी गई है और केवल स्पीड पोस्ट उपलब्ध होगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर रखी गई है। ऐसे छोटे छोटे बदलाव सीधे कर्मचारियों और पेंशन धारकों की दिनचर्या को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनके बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है। अब आज 4 सितंबर है और कल यानी 5 सितंबर को कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में यह तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका कब दायर की जाएगी, कौन सा वकील नियुक्त किया जाएगा और किन मुद्दों को शामिल किया जाएगा। यदि फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो यह करोड़ों लोगों के लिए ऐतिहासिक जीत होगी। हालांकि केंद्र सरकार संसद में साफ तौर पर कह चुकी